नमस्कार। श्री राम जब माता सीता की खोज में निकले तब मार्ग में कबंध नामक राक्षस से मुलाकात हुई। कबंध की मृत्यु के बाद, कबंध को मारने के बाद जब वह स्वर्ग में गया, उससे पहले कबंध ने स चास्य कथयामा सबरीम धर्मचारिणी, यानी उसने कबंध ने धर्मचारिणी सबरी के बारे में बताया। तब निहत्य महाबाहुर ददाह स्वर्गत स चास्य कथयामा सबरीम धर्मचारिणी शर्मणाम धर्म निपुणाम अभिगच्छेति राघव। अब कबंध स्वर्ग में जाने से पहले धर्मचारिणी सबरी जो सन्यासिनी थी उसके बारे में बताया कि श्रमणाम धर्म निपुणाम अभिगच्छेति राघव, कि हे राघव, हे श्री राम, आप उन सन्यासिनी धर्म में निपुण सबरी से आप मिलना। सो अभ्यगच्छन महातेजा सबरीम शत्रुसूदन सबर्या पूजित सम्यक रामो दशरथात्मज पंपा तेरे हनुमता संगतो वानरेण है। सो अभ्यगसन महातेजा महान तेजस्वी शत्रुसूदन, शत्रुओं का दमन करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, दशरथ आत्मज, दशरथ के पुत्र राम। अभ्यगछन सबरी के पास गए और सबर्या पूजित है सम्यक, और सम्यक प्रकार से सबरी ने उनका स्वागत किया, आदर किया। पंपा तेरे हनुमता संगतो वानरेण है। उसके बाद में पंपा सरोवर के तीर पर हनुमान से मिले, वानर राज यानी वानर श्रेष्ठ हनुमान से मिले। सबरी के स्वागत के बाद में सबरी ने अपने झूठे बेर, यानी मीठे मीठे बेर थे, वो इकट्ठे कर रखे थे राम के लिए। तो सबरी ने बहुत अच्छे प्रकार से राम का स्वागत किया। और अब तपस्वियों के पास क्या है खिलाने के लिए, कि अतिथि यदि घर में आता है तो उसको भोजन आदि नाश्ता पानी कराया जाता है। तो अब सबरी के पास वन में खिलाने के लिए क्या था, तो सबरी ने कुछ बेर इकट्ठे कर रखे थे। अब कोई बेर खट्टा न हो, बेकार न हो, इसलिए वो चक चक करके बेर इकट्ठे कर रखी थी। तो बेर श्री राम को खिलाए। उसके बाद में सबरी के वहाँ से जाने के बाद में पंपा सरोवर के तीर पर किनारे हनुमान से मिले। हनुमत वत्सनाचेव सुग्रीवेण समागत सुग्रीवाय च तत्सर्वं संसद रामो महाबल आदितस्तद्य यथावृतं सीतायाश्च विशेषतः। हनुमत वचनाचेव, और हनुमान जी के कहने के अनुसार वो श्री राम सुग्रीवेण समागत, सुग्रीव से मिले। सुग्रीवाय च तत्सर्वम संसद रामो महाबल, महाबली राम ने सुग्रीव को वो संपूर्ण वृतांत बता दिया, आदित्य प्रारंभ से लेकर के सीतायाश्च विशेषतः, और सीता का जो वृतांत था वो विशेष रूप से बताया। जब श्री राम सुग्रीव से मिले तब उन्होंने सुग्रीव को शुरू से लेकर अंत तक जो वृतांत घटित हुआ था, विशेष रूप से सीता के बारे में सुग्रीव से कहा। सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यम रामेण प्रीतः चेवाग्नि साक्षिकम। वानर सुग्रीवश्चापि, वानर सुग्रीव भी, तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य, यानी राम का वह संपूर्ण वृतांत सुन करके, प्रीतः प्रसन्न होकर के, अग्नि साक्षिकम रामेण सख्यम चकार, अग्नि को साक्षी मान करके राम के साथ में मित्रता कर ली। यानी वानरराज सुग्रीव ने राम का संपूर्ण वृतांत सुन करके प्रसन्न होकर अग्नि को साक्षी मानते हुए राम से दोस्ती कर ली, मित्रता कर ली। ततो वानर राजेन वीरानुकथनम प्रति रामाय आवेदितम सर्वम प्रणयात दुखितेन च। अब
जो वानरराज सुग्रीव था वो भी दुखित था, क्योंकि बाली के अत्याचार से पीड़ित था। तो दुखित वानरराज ने, सुग्रीव ने, वीरानुकथनम प्रति सर्वम प्रणयात रामाय आवेदितम, कि प्रेम से, प्रणयात प्रेम से, कि राम के प्रति प्रणय उत्पन्न होने के कारण रामाय सर्वम आवेदितम, अपना जो संपूर्ण वृतांत था, अपनी कथा, अपना दुखड़ा राम को सुना दिया। कि सुग्रीव को जो दुख था वह अपना दुख राम को सुना दिया। प्रतिज्ञातम च रामेण तदा बालिवधम प्रति बालिनश्च बलम तत्र कथयामास वानरः सुग्रीव संकितश्चासीत् नित्यं वीरेण राघवे प्रतिज्ञातम च रामेण तदा बालिवधम प्रति, जब राम ने बालिवधम प्रति प्रतिज्ञातम, राम के द्वारा बाली के वध की प्रतिज्ञा करने पर, अब जब सुग्रीव ने अपना दुख राम को सुना दिया तो राम ने बाली के वध की प्रतिज्ञा की। बालिनश्च बलम तत्र कथयामास वानरः, और वानर सुग्रीव ने बालिनश्च बलम कथयामास, बाली के बल के बारे में श्री राम को बताया कि बाली है वो इतना बलशाली है कि उसके सामने वाला जो विरोधी व्यक्ति है वह जब उससे युद्ध करता है तो उस विरोधी व्यक्ति की आधी ताकत उस बाली में आ जाती है। यानी खुद में तो ताकत है वह तो है ही, उसके अतिरिक्त जो सामने वाले की आधी ताकत है वह उसमें आ जाती है। तो मतलब बाली और मजबूत हो जाता है कि सामने वाले की आधी ताकत हुई तो मतलब दोनों बराबर, उसके अतिरिक्त उसकी खुद की ताकत प्लस पे हो जाती है। इस प्रकार बाली सामने वाले से शक्तिशाली बन जाता है। तो बाली के बल के बारे में वानरराज सुग्रीव ने राम से बताया। इसलिए सुग्रीव संकितश्चासीत् नित्यं वीरेण राघवे, इसलिए सुग्रीव हमेशा राघव श्री राम के पराक्रम के बारे में आशंकित था कि राम किस प्रकार बाली का वध कर पाएंगे, क्योंकि बाली तो पहले से ही शक्तिशाली है और सामने वाले की आधी ताकत उसमें आ जाएगी। इसलिए राम के पराक्रम के बारे में वो शंकित थे। इसलिए राघव प्रत्यार्थम तो दुंदुभे कायम उत्तमम दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वत सन्निभम, इसलिए उनके पराक्रम को देखने के लिए, उनके पराक्रम को जानने के लिए, श्री राम के पराक्रम को जानने के लिए सुग्रीव ने राघव प्रत्यार्थम, राघव के, श्री राम के प्रत्यार्थम, बल को जानने के लिए उन्होंने दुंदुभे महापर्वत सन्निभम उत्तमम कायम दर्शयामास, कि दुंदुभि राक्षस की पर्वत के समान जो शरीर है, शरीर का जो कंकाल है, ऊंचा जो कंकाल है, पर्वत के समान ऊंचे कंकाल को राम को दिखाया। कि पहले दुंदुभि नामक राक्षस ने बाली से युद्ध किया था, उस दुंदुभि राक्षस को बाली ने मार गिराया। तो दुंदुभि जो राक्षस था वह पर्वत के समान विशाल काय था, तो पर्वत के समान विशाल उस कंकाल को सुग्रीव श्री राम को दिखाते हैं कि ये दुंदुभि का कंकाल है। इतने विशाल राक्षस को उन्होंने मार गिराया बाली ने, इस प्रकार वो बताते हैं बाली के बल के बारे में। तो उसके बाद में जो श्री राम है वो उतस्मित्वा महाबाहु प्रेक्षे चास्ति महाबल पादांगुष्ठे चिक्षेप संपूर्णम 10 योजनम। उतस्मित्वा मुस्कुराकर, श्री राम मुस्कुराते हुए, चास्ति प्रेक्षे, जो उसकी दुंदुभि की जो अस्थियां, कंकाल था, उनको देखकर, पादांगुष्ठेन, पैर के अंगूठे के टच करने से, पैर के अंगूठे की ठोकर से, संपूर्णम, उस संपूर्ण अस्थि कंकाल को 10 योजनम चिक्षेप, 10 योजन तक, मतलब 400 कोस फेंक दिया। बिभेद च पुनस्तालान सप्ते के महेशुना गिरिं रसातलम चेव जनयन प्रत्ययम तदा। बिभेद च पुनस्तालान, पुनः और फिर पुनः अपने पराक्रम
को दिखाने के लिए एकेन महायिषुणा, एक ही बाण से, सप्त तालान, 7 ताल के वृक्ष, गिरि पर्वत को, रसातलम और रसातल को भेद दिया। यानी कि एक ही बाण से, यानी कि अपने पराक्रम को दिखाने के लिए, यानी विश्वास उत्पन्न करने के लिए, प्रत्यम जनयन, विश्वास उत्पन्न करने के लिए, भाई सुग्रीव को मेरे पराक्रम पर विश्वास कैसे हो, उसको सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए श्री राम ने पुनः एक ही बाण से 7 ताल के वृक्ष, एक पर्वत और रसातल को भेद दिया।